मतलब आप नानी बन चुके हो। आप भी इंडियन से कर लो शादी। मिल जाएगा। आपका फोटो लेके जाती हूँ मैं, आपके लिए ढूंढती हूँ फिर उधर। अच्छा, तो यहाँ पे इंडियन से शादी करते हैं? इंडिया के लड़के मिले आपको कभी? कुल देसी टाइप की प्लेट जिसमें यहाँ के लोग खाना वाना खा लेते हैं। चलो गांव के भीतर चलते हैं। ये बढ़िया, यहाँ पे पत्थरों का ढेर लगा रखा है इन्होंने, जब जिसको जरूरत है। भाई पहाड़ों के पत्थर है, पहाड़ वालों के ही काम आ रहे हैं। पहाड़ी रास्तों से, जंगलों के रास्तों से लोगों के घरों के बीच में जाते हैं। तो अभी अपन चलते हैं मस्त खेत के अंदर और देखते हैं आलू की खेती कैसे की जाती है नेपाल में। तो भाई खेतों में जो है काम चल रहा है, महिलाएं आलू निकाल रहे हो क्या? आलू रोप रहे हो? अच्छा, तो आलू निकालने नहीं, आलू को रोपने का काम किया जा रहा है। कितने महीने में निकल जाते हैं? कितना टाइम लगता है निकलने में? 6 महीना। 6 महीना में निकल जाता है। पानी देना पड़ता है या बारिश का हो जाता है? आलू लायक हो जाता है। अंदर आ जाऊं मैं? अंदर आ जाऊं? ये क्या जला रहे हो? फूर महिला क्या होता है ये? झाड़। अच्छा अच्छा, जो ये पुराना है वो निकाल के उसको जला रहे हो, फिर इसमें आलू की खेती करोगे। हाँ, टमाटर। अच्छा, इसमें अलग अलग, ये गार्लिक है तो भाई, ये गार्लिक है। अच्छा, लहसुन क्या बोलते हो आप? लहसुन। लहसुन, नेपाली लहसुन। हाँ, तो भाई यहाँ पे हो रही है ये नेपाली लहसुन की खेती। और इस साइड पे ये क्या बताया आपने? बेजी वेजिटेबल। अच्छा, सब्जी। किसकी सब्जी है ये? रायो। रायो। अच्छा, रायो की सब्जी उग रही है, इधर फूल उग रहे हैं। आपका घर कौन सा है? ये है। अच्छा, फोर ये सीजन। होटल अच्छा, फोर सीजन है। अच्छा। यहाँ पे सब लोग होटल बना लिए हैं। हाँ, होटल मेन बिजनेस है। बिजनेस मेन। नेपाली टूरिस्ट बहुत बहुत आता है इधर। आधा। हाँ, इंडिया से आता है। आता है। तो आपका ये खेती में ही सब हो जाता है धान, या बाहर से खरीदना पड़ता है? हामीले लगाउँदैन, नहीं लेते आप? भ्याउँदैन। हाँ, अब धेरै यता होटल पेसातिर लाइन्छ। हाँ, अनि खेतीपाती धेरै गर्दैन। हाँ, आफ्नो खानी मात्रै, पाउनलाई खुवाउने, आफू खाने अर्गानिक। हाँ, लसुन, रायोको साग, हाँ, अनि गोलबेरा, अनि मुला, गाजर, हाँ। अनि अरे करेला। वाह, तो बढ़िया टमाटर है। रुख टमाटर। ये करेला। करेला। अरे वाह, करेला भी उगता है यहाँ पे। करेला, चुच्चे करेला। मतलब इतने से खेत में कितना होगा ये खेत? कितना खेत है ये? अच्छा, उधर वाला भी आप ही का है? अच्छा, पूरा खेत में मिला के अच्छी सब्जियां मतलब हो जाती है। ऑर्गेनिक खाते हो आप लोग, बढ़िया, इसलिए फिट हो। गाईको मल, भैँसीको मल के भन्छ? वो भैंस का मल हालता है इधर ही। बहुत अच्छा खच्चर का मल हालता है। अच्छा, वो ही खाद होती है, मतलब उसी को खाद में यूज करते हो, केमिकल भी डालते हो? केमिकल नहीं डालते। नहीं डालते। नहीं डाल रहा है। अच्छा, नेचुरली खाद से ही काम हो जाता है। काऊ। एक में जाने की जो सीढ़ियाँ है ना, इससे मुझे अपने नानी के घर की याद आ गई है। हमारे घर पे एक छत हुआ करती थी, छत के ऊपर हम बोलते थे बड़ी छत, छोटी छत, उसमें इसी तरह से चढ़ के जाते थे। तो भाई बचपन की यादें जब गाँव में आते हैं तो ताज़ा हो जाती है, मज़ेदार। ये है गाँव का जनजीवन, बिल्कुल शुद्ध देसी और सात्विक जीवन। और यहाँ लगे अलग ही टाइप के टमाटर, लाल लाल टमाटर। ये जो भी हरे पड़े इधर, ये एक्चुअली में अभी लाल हो जाएंगे। उधर की साइड देखोगे तो बिल्कुल लाल चुट टमाटर, लंबे लंबे। हमारे यहाँ गोल है, यहाँ है नेपाली लंबे टमाटर।
तो भाई ऐसे बिल्कुल सकड़े सकड़े से रास्ते हैं जिनसे होते हुए इस गांव में जाना होता है। नमस्ते। नमस्ते। अरे राम। तो भाई अब मैं आपको दिखाती हूँ नेपाल का घर कैसा होता है। बिल्कुल ट्रेडिशनल घर है ये। यहाँ अंदर हो रहा। नमस्ते। घर दिखा दूँ आपका? घर दिखा दूँ घर? हाँ? तो ये जैसे ही आप घर के अंदर आओगे यहाँ पे ये बना हुआ है नहाने का, और बिल्कुल कच्चा कच्चा घर है, सुंदर सा, इतना खूबसूरत घर। पूरा देखो यहाँ पे मिट्टी से लीपा हुआ है, और दरवाजे जो है ना ये बने हुए हैं लकड़ी के। ये मिट्टी है नीचे, और इधर जो है लकड़ियाँ लगी हुई है, और इस साइड पे देखो ये पूरे पत्थर के बाथरूम वगैरह बने, और इधर लकड़ियों का स्टोरेज भी है। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं नेपाली घर। ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है ना? ठीक है। ये हाँ मिट्टी है, माटी। इसको हाथ से बनाते हो? हाथ से ऐसे करते हो? हाथ से? हाथ से लीपते हो है ना? कितने टाइम में लीपते हो? मतलब बार बार? 1 महीना 2 महीना कैसे, या साल भर? 2-3 दिन में वापस लीपते हो? खराब हो जाता है? अच्छा, तो पूरा घर आपका मिट्टी का ही बना हुआ है? माटी का ही। ये चूल्हा है क्या अंदर? पानी खाना इस पे पकाते हो? चाय वाय इस पे बनाते हो? अच्छा, और लकड़ी तो मिल ही जाती है। अंदर से दिखाओगे आप घर एक बार थोड़ा सा? अरे कितना सुंदर घर है आपका, बिल्कुल मिट्टी का। और हाँ, पूरी छोटी छोटी सी हाइट अगर देखोगे ना, तो ये किचन में देखो कितना सुंदर तरीके से सामान जमा है। पूरे कटोरी और चम्मच बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। और ऊपर की अगर छतें देखोगे तो लकड़ी की छतें हैं, और उसके ऊपर लकड़ी ही वापस लगा के बनाया गया, और बीच में ये जो है पत्थर है। और आंगन भी देखोगे तो पूरा सीमेंट का बना हुआ है इस साइड, और इस साइड पूरा ये कच्चा कच्चा सा घर है। इस साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ अंदर ही सीढ़ियाँ लगी, अंदर सीढ़ी लगी हुई है ना ऊपर जाने की। हाँ, ये किचन है या भगवान का है? सोने का है, रूम है। वाह, ये अगर गेट देखोगे तो यार इतने छोटे छोटे से गेट है, बिल्कुल प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से। और घर, वाह, ये भी यहाँ पे भी बर्तन वगैरह जमे हुए हैं, और ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हो आप, ये जो ऊपर रखा है? ये देखो छानने का जो होता है ना, धान छानने का। और छतें इस तरह से बिल्कुल काली लकड़ी की बनी हुई है। तो भाई ये है नेपाल के गांव का जनजीवन, बिल्कुल सादा, शुद्ध और खूबसूरती से भरा हुआ। खाना खा रहे हो? दाल चावल? तो भाई देखा हमने किस प्रकार से नेपाल का जो गांव है उसमें हम देखे लोग कैसे रह रहे हैं, किस किस की खेती हुआ करती है, और लोगों का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, खेती किस प्रकार से करते हैं, और कितने सादे लोग हैं। मतलब आराम से घर में चले गए और लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही सादे और सिंपल लोग हैं। खैर अब मैं यहाँ पहुँची कैसे और यहाँ की बाकी खूबसूरती दिखाती हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो भाई सुबह सुबह जो है औरतें यहाँ पे बच्चों को तैयार कर रही है धूप में मस्त बैठ के। यहाँ पे स्कूल है, जाते हैं बच्चे स्कूल। हेलो। तो औरतें जो है और आदमी जो है इस प्रकार से सुबह सुबह यहाँ पे बैठे हुए हैं और नीचे देखते हैं, पान का पत्ता कुछ बना रहे हैं। पान के पत्ते से छाबड़ी बना रहे हैं। यहाँ पे ये मिट्टी को इस तरह से डाल के, और ये जो छाबड़ी है ना, इससे ये लोग पूरा नीचे तक लेके जाते हैं। भाई बड़ा ही कठिन जीवन है। इस तरह की सीढ़ियों से हम तो एक बार आने में कतराते हैं, और यहाँ के लोग दिन भर के कम से कम 10 से 15 चक्कर लगा लेते हैं।
मजा आ गया। आंटी जी सिगरेट पी रही है भाई। तो ये पान के पत्ते हैं इनके हाथ में और इससे ये टोकरी बना रहे हैं। इसमें क्या डालते हैं टोकरी में? फूल में जो भी डालना मिलता है। अच्छा हाँ। आपको क्या चाहिए? फूल हाँ। फ्लावर्स। ना इसमें और क्या डालते हैं? इसमें और चीज डालने को मिलता है। अच्छा हाँ। अभी हम लोग को आदमी गिरा है ना, हाँ उसके लिए ये टोकरी में हाँ, अभी थोड़ा सा चावल हाँ हाँ, थोड़ा सा तरकारी, थोड़ा सा मट्टी देकर और हम खाकर इसको चाहिए बस ऊपर करके हाँ, प्लेट की तरह यूज करते हो, इसमें खाना खा लेते हो। हाँ तो भाई इसको ये है एक तरह से बिल्कुल देसी टाइप की प्लेट जिसमें यहाँ के लोग खाना वाना खा लेते हैं और बिल्कुल इको फ्रेंडली एक तरह से बोल सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से एनवायरनमेंट को के मतलब फेवर में ये चीज़ है। किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होता है इस एनवायरनमेंट का। तो ये है बिल्कुल देसी। क्या पालक है? हाँ पालक है, साग बोलते हैं। हाँ तो भाई ये जो सामने दिख रहा है ये नेपाली साग है और बहुत पॉपुलर यहाँ पे। इसकी सब्जी बनाते हैं ना इसकी, तो कच्चा खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो ये जो साग बनाया जाता है इसमें जीरे का तड़का देते हैं और क्या देते हैं? चिली और जिंजर। तो चिली जिंजर और जीरे का तड़का लगा के ये जो नेपाली साग है ये बनाया जाता है। इंडिया से। आप आए हो इंडिया? नहीं, इंडिया के लड़के मिले आपको कभी? ये क्या सुखाया? ये जो ये वाला करेला करेला हाँ करेला सुखाया है। अच्छा इसको सुखा के क्या करते हैं? अचार? तीतो नहीं होता है। तीतो नहीं होता है तीतो मतलब तीखा नहीं तीखा नहीं, कड़वा नहीं होता। अच्छा ये जो करेला यहाँ पे सूख रहा है ये कड़वा नहीं होता। तो इसका करते क्या? सब्जी या अचार? सब्जी बनाते हैं। अच्छा इसको बेचते भी हो आप लोग अचार बना के? अचार से मतलब ये बहुत मिलता है अच्छा यहाँ पे बहुत होता है इसलिए हमने ज्यादा हो गए तो सुखा दिया। हाँ समझ गई। नहीं समझ गई। अच्छा तो यहाँ पे इंडियन से शादी करते हैं? इंडियन से शादी करते हैं यहाँ पे? क्यों नहीं? अच्छा नहीं, हमारा बाप डैड उधर है इंडिया में और आपकी मम्मी इधर है? कर रहा है वो लावरे है ना, वो इंडिया का जॉब कर रहा है। हाँ इंडियन आर्मी में। अच्छा यहाँ के लोग आर्मी में भी आपको पता नहीं है क्या? नहीं अच्छा हाँ गोरखा राइट। मेरा दीदी का पति भी। आप भी इंडियन से ही कर लो शादी। मिल जाएगा। आपका फोटो लेके जाती हूँ मैं, आपके लिए ढूंढती हूँ फिर उधर। बोलो। दूर है ना, आपने तकलीफ होता है ना। दूर का इधर बहुत दूर है ना। कहाँ दूर है? इसका बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है आपका, इसलिए आपको इंडिया में शादी नहीं करना है। चिढ़ा रहा है। चलो ओके बाय। वो आपकी मम्मी है या दीदी है? दीदी मम्मी है। अरे वो मम्मी लग ही नहीं रही है, छोटे लग रहे हैं। बड़े बच्चे हो गए बराबर के। मेरा दीदी भी है आपसे बड़ा। ओ शादी हो गया, बच्चे भी हो गए उनके। 6 years। ऐसा है ना, मतलब आप नानी बन चुके हो। लग नहीं रहे हो।
भाई जब ऐसे गाँव में जाना होता है जहाँ पे रोड की अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती है और गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती है, तो आपको काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। तो फिलहाल जो पैदल चलने का सफ़र है वो शुरू हो गया है। बैग मैंने अपना टांग लिया क्योंकि यहाँ पे ऊपर तक जाने के लिए ना कोई साधन नहीं है। कपल ने कपल के बैग होते हैं, तो कपल मेरे साथी है ना। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल। तो भाई फाइनली लगभग 20 मिनट नहीं बोलूँगी, आधा घंटा ही लग गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। आधे घंटे तक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, हालांकि बहुत डिफिकल्ट सीढ़ियाँ नहीं थी, छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ थी, वो करते हुए नज़ारे भाई साहब मज़ा आ गया। नज़ारों की वजह से ही ऐसे लग रहा था बस चलते जाए चलते जाए चलते जाए जितना भी है, क्योंकि असली जो मज़ा है वो आने वाला है यहाँ पे। मुझे जो लग रहा है सनराइज़ का, तो सनराइज़ देखेंगे। फिलहाल रात हो गई है, मतलब वैसे तो रात नहीं हुई है, 6 बजे है, लेकिन अंधेरा हो चुका है और पेट में जोरों की भूख लग गई है। सुबह कल रात को ना मैंने, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लेना जाके, मैंने खूब पिज़्ज़ा वीज़ा खाया था और मुझे बहुत लिटरली गिल्ट हो रहा था कि भाई मैंने ये क्यों खा लिया। लेकिन आज चल ली तो अब लग रहा है बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखते क्या मिलता है, बहुत जोरों की भूख लगी है। ऊपर चलते हैं, रूम दिखाती हूँ। यहाँ पे आगे मेरे को बिल्कुल बस नाचने का मन कर रहा है, कूदने का मन कर रहा है। मतलब पहाड़ों पे इतनी खुशी मुझे वैसे होती नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह के लिए मेरे में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मतलब मन कर रहा है कि जल्दी से सुबह हो जाए, मैं रात भर जाग के इन कुर्सियों पे जो बाहर लगी हुई इन पे बैठ के भी इंतज़ार करने को तैयार हूँ। लेकिन फिलहाल आपको रूम दिखा देती हूँ। इतना ऊंचा, मतलब ट्रैक करके आते हो तो नॉर्मली होम स्टे भी नहीं मिलता है, टेंट में रहना पड़ता है, लेकिन भाई अपने को तो मिल गया। शानदार सा रूम, बहुत ही कंफर्टेबल स्टे है। एक साइड पे डबल लगा हुआ है, एक साइड पे सिंगल लगा हुआ है। वॉशरूम भी काफ़ी हाइजीनिक और नीट एंड क्लीन है। और अब होने वाली है बोन फायर, तो नीचे चलते हैं, मस्त ठंड में गर्मी का एहसास लेते हैं और फिर उसके बाद में डिनर करेंगे, फिर सो जाएंगे और फिर सुबह उठ के सनराइज। सुबह के लगभग 6:45 जो है 6:45 वो होने वाला है और सनराइज का टाइम हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने होम स्टे से व्यू कैसा है। तो ये जो पूरा गांव है इसमें आपको बिल्कुल छोटे छोटे से दूर दूर तक एक जैसे छत वाले घर दिखाई देंगे। यहाँ की जो छतें हैं ये बिल्कुल इस तरह के बड़े बड़े पत्थर से बनी है। इनफैक्ट जो दीवारें भी है ना उसमें आपको किसी तरह की कोई सीमेंट नहीं दिखेगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे पत्थर करके घर बनाए हुए हैं। और सोचो इन घरों से दिखता है सुबह सुबह इस तरह का व्यू, क्या शानदार कलर्स आ रहे हैं। ऑरेंज और वाइट कलर है, आंखों से बहुत सुंदर दिख रहा है। कैमरा में थोड़ा सैचुरेशन आपको हाई लग रहा होगा, मतलब उतना खूबसूरत कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आंखों से काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका रिफ्लेक्शन जो है वो ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट होता है यहाँ तक। अभी जो है ये वाले पहाड़ तक थोड़ा थोड़ा सा सनराइज़ का जो रिफ्लेक्शन है वो हो गया। एक्चुअल सनराइज़ जो है वो उस तरफ से होने वाला है लगभग 25 मिनट्स के बाद, लेकिन पूरा उजाला जो है वो 6 बजे ही हो जाता है। और फिलहाल जो व्यूज़ है वो इतने सुंदर है कि लग रहा है बस यहीं घंटों बिता दें। और इसके साथ साथ मिला है इसी होम स्टे में मुझे गर्म पानी, तो गर्म पानी पीते हुए बढ़िया सा व्यू देख के एंजॉय करेंगे।
तो जब सुबह के 6:30 बजे थे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन था और हल्का हल्का सा ऑरेंज कलर इस साइड पे दिख रहा था, जो बर्फीले पहाड़ है, जो अन्नपूर्णा रेंज है। और अब जब फाइनली सनराइज हो चुका है तो इस साइड पे बिल्कुल तेज सूरज की रोशनी आ चुकी है। सुबह सुबह का विटामिन डी अब हम लेने वाले हैं और गांव की खूबसूरती इसके बाद में और ज़्यादा सुंदर हो गई है, क्योंकि धूप से कलर्स जो है वो बहुत प्यारे आ चुके हैं। ये क्या सोलर लगा है? हाँ जी सोलर है। हाँ जी अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं हमेशा से? हाँ जी हमेशा से इधर ही है। अच्छा, हाँ जी। तो इस गांव में मतलब पहले से टूरिस्ट आते थे या अब आने लगे हैं? 50 साल हो गया। 50 साल हो गया? 50 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ का मेन बिजनेस टूरिज्म ही है या कुछ और भी खेती वेती होती है? होटल टूरिज्म है। अच्छा। होटल टूरिज्म, ट्रेकिंग, होटल टूरिज्म। अच्छा, यहाँ पे खेती वेती भी होती है कुछ? खेती होता है। क्या क्या होता है? धान नहीं होता, चावल नहीं होता, अच्छा, और सब कुछ होता है। मतलब फल फ्रूट सब्जियाँ? फ्रूट भी ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा गर्मी प्लेस पे होता है, इधर ठंडा है इसलिए फ्रूट नहीं होगा, वेजिटेबल सब कुछ होगा। वेजिटेबल सब यहीं आता है। अच्छा, ये फूल भी यहाँ पे बहुत होते हैं ना? फूल बहुत है, बहुत सारे फूल। तो फूल मतलब खेती करते हैं फूल की या बस सिर्फ डेकोरेशन के लिए? हाँ जी सिर्फ डेकोरेशन के लिए। अच्छा, तो आपकी शादी हो गई? आपकी वाइफ है? नहीं हमारी वाइफ नीचे। अच्छा, आपकी वाइफ नीचे है। आपके यहाँ शादियाँ कैसे होती है? शादियाँ नॉर्मल तरीके से, जैसे आपका इंडियन होता है ना, इंडियन शादी वैसे ही होता है। अच्छा, लड़की देखने जाते हैं? हाँ जी लड़की देखने जाते हैं, और अगर होगा तो शादी भी हो जाएगा। अच्छा, पहले एंगेजमेंट होती है, डायरेक्ट शादी हो जाती है? अभी एंगेजमेंट भी होती है, शादी भी होती है। अच्छा। पहले सिर्फ शादी होती थी, अभी एंगेजमेंट का कल्चर भी आया है अभी। तो आप लोग जो सबको खिलाते हो वही खाना खाते हो या नॉर्मल में आप अलग खाते हो? हम वही खाते। गाँव में कोई फेस्टिवल होता है, मतलब जो गाँव का ही फेस्टिवल हो? होता है। कौन सा? हमारा लोसार भी होता है। ये अच्छा। बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अच्छा। लोसार भी होता है, और दशहरा, दिवाली बोलते हैं आप लोग, हाँ। वैसे हमारा भी होता है। अच्छा, ओके। तो इस गांव में जब आप थोड़ा सा आगे पीछे निकलोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे खूबसूरत स्टेज मिलेंगे जिनको देख के बिल्कुल वाइब आ जाएगी कि यार किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने दिखती है फिस्टल माउंटेन और अन्नपूर्णा की रेंज, जिसकी वजह से आपके फ़ोटोज़ वीडियोस बहुत एस्थेटिक आने वाले हैं। और यहाँ का जो कलर कॉम्बिनेशन, अभी जिस स्टे में मैं आई हूँ, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से इस पूरे गांव में बहुत सारे स्टे बने हुए हैं, पूरे फ्लावर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो ब्यूटी है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है। मतलब यहाँ आके आपका दिल गद गद हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में मिला है छोला भटूरा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अलग है। अगर आप यहाँ के छोले की बात करोगे तो इसमें राजमा है, छोले के अलावा सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा आलू है, प्याज है, धनिया है, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और बात करें यहाँ के भटूरे की तो शेप में तो ये अलग है ही, उसके साथ साथ इसका टेस्ट भी हल्का सा स्वीट है, यानी कि थोड़ा सा मीठा है। बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये यहाँ का लोकल और सबसे फेमस डिश है। तो जो यहाँ की छतें है ना, आप देखो मेरी जो हाइट है उससे भी इतनी छोटी है, यहाँ पे मेरा हाथ तक आ रही है। पत्थर बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं, आप देखो काले पत्थर है, ये पत्थर है, पत्थर पे पत्थर लगा हुआ है, पत्थर से पत्थर ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने इस तरह से चीज़ें सुखा दी है, ये छतों पे ही सुखा देते हैं। इस साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो लकड़ी के ऐसे छाबड़ियाँ हैं, इनमें इस तरह से मसाले सुखाए गए हैं। ये मिर्ची है, लाल मिर्च को इस तरह से सुखाया गया। तो जैसे पुराने ज़माने में होता था कि चीज़ें सुखा के यूज़ की जाती थी, वैसे ही इस गांव में भी सुखाई जाती है। जो फूल हैं उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब खेती की जाती है। हालांकि बेचते नहीं है ये लोग, लेकिन अपने घरों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए और फोटोजेनिक बनाए रखने के लिए इस तरह के फूल यहाँ पे उगाए जाते हैं। और गुलाब भाई यहाँ बहुत दिख रहे हैं, इतने खूबसूरत गुलाब, और देसी गुलाब है, इसमें से महक भी आ रही है। तो अब हम चलते हैं इस गांव के भ्रमण पे
और देखते हैं बाकी लोग यहाँ कैसे रहते हैं। और जैसा कि अभी तक हमने सुना है लोगों से कि यहाँ का जो मेन बिजनेस है ना भाई वो टूरिज्म। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों चल रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मुझे ना थोड़ा चिकनगुनिया हुआ है। मतलब वो रिपोर्ट तो नेगेटिव आ चुकी है लेकिन अभी भी दर्द है, इफ़ेक्ट है उसका, इसलिए थोड़ा। और ये सीढ़ियाँ भी बहुत ऊंची ऊंची है, नॉर्मल इंसान को भी थोड़ा तकलीफ तो आएगी। खैर गांव देखते हैं। तो भाई जो रास्ते हैं वो बिल्कुल पथरीले हैं, रोड किसी तरह की यहाँ आ नहीं रही है। चलकर इस गांव में आना पड़ता है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर मेन रोड से दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। देखते हैं यहाँ पानी का सोर्स वगैरह क्या है, किस प्रकार से जो लोग हैं उनका जनजीवन है और किस पे डिपेंडेंट है। गाड़ी भी ले आते हैं किराए पे सुपर कार। क्या लेके आए हो आप? ये फूल? अच्छा, ये इकट्ठा करते हो? इसका क्या करते हैं? इसका सब्जी रोकता है। अच्छा, सब्जी का वेस्ट है ये जो तीखा तीखा सा पहाड़ दिख रहा है ना, ये फिश टेल है जिसकी ट्रैक जो है वो नेपाल में काफ़ी पॉपुलर है। और इस साइड पे ये जो है अन्नपूर्णा है। ये जो 2 पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, एक आगे और एक पीछे, ये देखो ये एक आगे है वो एक पीछे है, इस तरह से 2 पहाड़ है। इनके बीच में से रास्ता लगता है, 3 दिन लगते हैं इस जगह से वहाँ पहुँचने में और फिर आप वहाँ से पहुँचते हो अन्नपूर्णा। अगर बात की जाए लोकल भाषा की तो इसे माछा पूछरे, यानी कि माछा मतलब मछली और पूछरे मतलब उसकी पूछ, मछली की पूछ। तो भाई ये देखो घर के बाहर यहाँ पे इस तरह से सींग लगाए गए हैं जिससे कि नज़र ना लगे। और इस प्रकार से सुंदरता बनाए रखने के लिए बिल्कुल बढ़िया सा क्यूट सा बिल्कुल मिट्टी वाला घर जिसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। भाई ऊपर की तरफ इस घर में देखोगे पूरा भुट्टो से भरा हुआ है। यहाँ पे जो मक्की होती है वो उसकी खेती बहुत होती है। और इस बार क्योंकि बारिश अच्छी हुई है तो पूरे गांव में मक्की की खूब खेती हुई है, खूब फसल है, इसलिए लोग इस तरह से सुखा देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाती है ताकि उसको पूरे साल भर यूज़ कर पाए। तो इस प्रकार के यहाँ लकड़ी के पुराने टाइप के घर, और नेपाल में भूकंप भी आते हैं इस वजह से भी यहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं ताकि जब इस तरह का कोई भी दुर्घटना हो तो ये घर टिक पाए। सबैजना अगाडि गएर टीका प्रसाद र आशीर्वाद लिएर जानुहोला। भगवती माता बालाई